मानव तन में भी उपाय है केवल एक हरि का भजन, अन्य किसी का नहीं। देवता नश्वर, पुण्य क्षीण होने पर मृतलोक में गिरते हैं, कीट पतंग में आते हैं, इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। इस विषय की एक पुस्तिका आश्रम में है। अब कर प्रश्न खड़ा होता है कि हरि का भजन करें तो कैसे करें? तो प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परमात्मा की भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। संग से मिलेगी कथा, वहां कथा का लाभ होगा आपको। ईश्वर कहाँ रहता है, उसको कैसे ढूंढा जाए, ईश्वर और हमारे बीच में रुकावट क्या है, उसको दूर कैसे किया जाए, और उस कथा का सारांश जब निकलेगा वो है गुरु के चरण। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। कथा का सारांश निकलेगा गुरु महाराज के चरण कमलों की भक्ति, और भक्ति से मिलेगा प्रभु की लीला का प्रसंचार मिल जाएगा। अब प्रभु का गुणगान करो, कैसे व्यापक है, कैसे करुणानिधि, उनका गायन करो। और पांचवें में आता मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप, मेरे नाम का जाप, छठ दम शील वीरति बहु कर्मा, इतना काम घर ही में हो जाता है। ये भक्ति घर में संभव। छठी भूमिका में पहुंचते पहुंचते, नहीं छठवीं श्रेणी में पहुंचते पहुंचते, वीरति बहु कर्मा, बहुत सी जिम्मेवारियों से निवृत्ति हो जाती है। सब कुछ उस सबसे वैराग्य नहीं, पूर्ण विरक्ति नहीं, बहुत से कर्मों से वैराग्य। अपनी जिम्मेवारियां बाल बच्चों को सौंप दो, भार उनके कंधों पर फेंक दो जो उसके प्रत्याशी हों, अभिभावक हों। अधिकांश जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर अलग खड़े हो जाओ। और सातम श्रम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इस वैराग्य के साथ ही सातवीं श्रेणी में पहुंचोगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। आज कहने के लिए है कि भगवान सर्वत्र है, वैराग्य के साथ ही वो वैराग्य के साथ एकांत में जहाँ चिंतन आरंभ हुआ तो प्रभु की महिमा सर्वत्र झलकने लगती है।